ये रफ्तार भरी जिंदगी, कुछ करने और कुछ पाने के लिए तेजी से भागते ये लोग, एक होड़ आगे निकलने की, सबको पीछे छोड़ने की। लेकिन इस जदोजहद में कई बार लोग ऐसे कुचक्र में फंस जाते हैं कि अपने हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। लोग इसके ट्रैप में ऐसा फंसते हैं कि फिर उससे बाहर ही नहीं आ पाते, और अगर आ भी जाएं तो फिर जिंदगी वैसी नहीं रहती। याद कीजिए, पुराने जमाने में जुआ खेला जाता था, वो भी छुप के। जब इसके बारे में किसी को भी पता चलता था तो कहा जाता था कि जुआ खेलने वाले का बर्बाद होना तय है। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब जुआ को खेलने का तरीका भी बदल गया है। इसका काम तो वही है, लेकिन इसका नाम और शक्ल बदल गई है। इसको अब ऑनलाइन गेमिंग का नाम दिया गया है। लोग इसके मकर जाल में फंसते जा रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत में डिजिटल क्रांति के साथ फैंटेसी लीग, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी और सट्टेबाजी जैसे प्लेटफॉर्म्स की तादाद में इजाफा देखा गया है, या यूं कहें कि ये एक समस्या बन गया है। इस समस्या पर लगाम लगाने का काम सरकार ने कर दिया है। संसद में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित करा के प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सरकार ने लंबे समय से चली आ रही लोगों की मांग को सुना और उस पर काम किया। इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में बीते एक दशक में यूपीआई, सेमीकंडक्टर से लेकर 5G टेक्नोलॉजी में तेजी से डेवलपमेंट हुआ। हमारे देश में जो डिजिटल क्रांति आई है उसे देख दुनिया भी हैरान है। डिजिटल दुनिया में भारत ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं, लेकिन इसी तेजी के साथ ऑनलाइन गेमिंग की अंधेरी दुनिया में खतरे भी कई गुना बढ़ गए। इस ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया ने बसे बसाए परिवारों को उजाड़ने का काम किया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाने का काम किया। ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण समाज में और विशेषकर मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है। और तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-11 के माध्यम से इसको गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग आज एक पब्लिक हेल्थ रिस्क बन चुका है। माननीय उप सभापति महोदय, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कंपल्सिव बिहेवियर, विड्रॉल सिम्टम्स, वायलेंट बिहेवियर, ऐसी समस्या इससे उत्पन्न हो रही है। उप सभापति महोदय, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और इसका एक दूसरा बड़ा पहलू है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर सपोर्ट। टेरर एक्टिविटीज में भी मनी गेमिंग का एक बड़ा प्रभाव देखा गया है। श्री अश्विनी वैष्णव टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। Honorable Deputy Chairman sir, I rise to move that the bill be passed.
Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब कोई भी गेम जिसमें दांव लगता हो, पैसा, टोकन या कोई भी चीज जिसे बाद में कैश में बदला जा सके, उसे अब ऑनलाइन मनी गेम कहा जाएगा और उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। चाहे वे गेम स्किल बेस्ड हो या फिर किस्मत पर, अब फर्क नहीं पड़ता। साथ ही ऐसे गेम्स का प्रचार, उनका पेमेंट सिस्टम, यहाँ तक कि उनका सोशल मीडिया पर प्रमोशन भी गैर कानूनी होगा। The people who play online games are not really responsible for it. They are the victims of it. That's why we have been very careful that the victim should not be punished. The people who are offering online money gaming services and the people who are advertising for online money gaming services and online money games and the people who are doing the financial transactions for the online money games, they are the ones who will be liable under this act. ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को मॉनसून सत्र में मंजूरी मिलना बहुत ही अहम है। इस विधेयक का मकसद है कि ऑनलाइन गेमिंग को सही दिशा में लाना, यानी ऐसे गेम्स को बढ़ावा दिया जाए जो मनोरंजन, कौशल और प्रतियोगिता के लिए खेले जाते हैं। साथ ही उन गेम्स पर सख्ती की जाए जिनमें लोग पैसा लगाते हैं और इनाम जीतने की उम्मीद रखते हैं। Online money gaming, that is a segment which is causing a lot of harm to the society. There are so many instances where because of the addiction to online money gaming and because of the opaque algorithms, the young people initially win some small amounts and after that they lose their entire, so many times when the middle class families are losing their entire life savings, it's really painful. ये कानून उन सभी ऑनलाइन मनी गेम्स को बैन करता है जिनमें कोई व्यक्ति पैसे या किसी तरह के दांव जैसे कि डिजिटल टोकन, क्रेडिट या फिर सिक्के लगाकर कुछ पाने की उम्मीद करता है। चाहे ये गेम दिमाग से खेला जाता हो, यानी भले ही स्किल गेम हो या फिर किस्मत पर आधारित हो, यानी चांस गेम, या दोनों का मिला जुला हो, तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसमें दांव लग रहा है और बदले में कुछ जीतने की उम्मीद है, तो उसे अब गैर कानूनी माना जाएगा। इस विधेयक के तहत ऐसे मनी गेम्स से जुड़ी कोई भी सेवा देना, जैसे कि उनका प्रचार करना, उनके लिए पेमेंट सिस्टम बनाना या ऐसे गेम्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध करवाना, इन सब पर रोक लगाई गई है। साथ ही केंद्र सरकार को ये अधिकार भी दिया गया है कि वह ऐसी गेमिंग सेवाओं से जुड़ी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक तौर पर छिपा सकती है, यानी आम जनता की पहुंच से बाहर रख सकती है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को संसद से मंजूरी मिलने के बाद इसके लिए नियम बनाने का कार्य शुरू हो गया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने 1 सितंबर को ही ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्साहन देने पर विशेष रूप से चर्चा हुई। उपयोगकर्ताओं के पैसों की सुरक्षा और उद्योग में व्यवस्थित बदलाव जैसे अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। इससे पहले शुक्रवार को भी गेमिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय आईटी सचिव के साथ बैठक की थी। इसमें गेमिंग कानून को लेकर नियमों और आगे की दिशा को लेकर चर्चा की गई। सचिव स्तर की बैठक में गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के अलावा बैंकिंग और फिनटेक प्रतिनिधि भी शामिल थे। आइए देखते हैं कि रियल मनी गेम क्या है। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग उन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करता है जहां खिलाड़ी खेलों में भाग लेने के लिए भुगतान करते हैं और नकद पुरस्कार जीत सकते हैं। इनमें नकद दांव और मौद्रिक जीत वाले सभी ऑनलाइन गेम शामिल हैं। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए कानून के तहत क्या क्या होगा प्रतिबंधित? सभी ऑनलाइन मनी गेम्स, चाहे वे स्किल पर आधारित हों या फिर किस्मत पर, इनमें ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स
और लॉटरी भी शामिल होंगे। ऐसे खेलों से जुड़े विज्ञापन, प्रमोशन और बैंक या पेमेंट ऐप्स के जरिए होने वाले लेन देन पर भी प्रतिबंध है। नए कानून में सख्त सजा का प्रावधान है। मनी गेम्स ऑफर करने पर अधिकतम 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। विज्ञापन करने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना है। दोहराने पर 3 से 5 साल की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। प्रमुख अपराधों को गंभीर और गैर जमानती श्रेणी में रखा गया है। केंद्र सरकार या नए प्राधिकरण के निर्देशों का पालन न करने पर 10 लाख का जुर्माना, पंजीकरण निलंबन और रद्दीकरण और संचालन पर प्रतिबंध लग सकता है। मेजबानी और वित्तीय सुविधा से संबंधित अपराधों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत स्पष्ट रूप से संज्ञेय और गैर जमानती घोषित किया गया है। इस कानून में क्या क्या है खास? इसके लिए केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी नाम का नया राष्ट्रीय निकाय बनाएगी। ये ऑनलाइन गेम्स को श्रेणीबद्ध और पंजीकृत करेगा और ये तय करेगा कि कौन सा गेम प्रतिबंधित मनी गेम है। शिकायतों का निपटारा और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। विधेयक के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक नया प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। इसकी प्रारंभिक लागत लगभग 50 करोड़ और वार्षिक लागत 20 करोड़ होने का अनुमान है, जिसका वित्त पोषण भारत की संचित निधि से किया जाएगा। अब बात करते हैं जांच और प्रवर्तन की शक्तियों की। तो केंद्र सरकार अधिकारियों को अपराधों से जुड़ी डिजिटल और वास्तविक संपत्ति दोनों की जांच, तलाशी और जब्त करने के लिए अधिकृत कर सकती है। कुछ मामले में अधिकारियों के पास परिसर में प्रवेश करने और वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की भी शक्ति होगी। जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों का पालन करेगी, जो कि भारत में आपराधिक प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। वहीं केंद्र सरकार के पास ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्साहन देने, ऑनलाइन गेम की मान्यता और पंजीकरण और ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण के कार्य के लिए नियम बनाने का अधिकार है। वे इस कानून के तहत आवश्यक किसी अन्य मामले पर नियम भी बना सकती है। अब बात इस कदम से क्या फायदे होंगे। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के संवर्धन और विनियमन से समाज और अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके मुख्य सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं: रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, विधेयक डिजिटल रचनात्मकता के केंद्र के रूप में भारत की स्थिति का समर्थन करता है। ई स्पोर्ट्स और सुरक्षित ऑनलाइन गेम को प्रोत्साहित करके ये निर्यात के अवसरों का विस्तार करेगा, नई नौकरियां सृजित करेगा और गेमिंग क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन देगा। इससे वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका सशक्त होगी। युवाओं को सशक्त बनाना, युवाओं को सुरक्षित और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के नए अवसर प्राप्त होंगे। ई स्पोर्ट्स और कौशल आधारित डिजिटल गेम उन्हें आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम वर्क बनाने में मदद करेंगे। ये प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए करियर के मार्ग भी प्रशस्त करेगा। एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण परिवारों को लालच देने वाले गेमों से बचाया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म अक्सर उपयोगकर्ताओं को आसान वित्तीय लाभ के झूठे वादों के साथ लुभाते हैं, जिसकी लत पड़ सकती है और विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार के खतरों को दूर करके विधेयक एक स्वस्थ और सुरक्षित डिजिटल स्पेस बनाता है। वैश्विक नेतृत्व को सुदृढ़ करना। भारत जिम्मेदार गेमिंग और डिजिटल नीति में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा। विधेयक दर्शाता है कि कैसे एक राष्ट्र सामाजिक सुरक्षा के साथ नवाचार को संतुलित कर सकता है। ये भारत को अन्य देशों के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेगा, जो कि ऑनलाइन मनी गेम्स में समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ऑनलाइन गेम्स को पूरी तरह से बंद कर रही है, ना ही ऐसा है कि सरकार ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इस विधेयक में सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वह ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को पहचान दे सकें और इनका विकास कर सकें। ई स्पोर्ट्स को ऐसे ऑनलाइन गेम्स के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट और टूर्नामेंट का हिस्सा होते हैं और जिन्हें सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत मान्यता दी जाती है। ये गेम्स पूरी तरह से खिलाड़ी की शारीरिक चुस्ती, मानसिक तेजी, रणनीतिक सोच और अन्य स्किल्स पर आधारित होते हैं। ई स्पोर्ट्स आमतौर पर मल्टीप्लेयर फॉर्मेट में खेले जाते हैं और इनके नियम पहले से तय होते हैं। इन खेलों में खिलाड़ियों से रजिस्ट्रेशन की फीस ली जा सकती है और जीतने पर इनाम भी मिल सकता है।
लेकिन इनमें कोई दांव नहीं लगाया जाता, यानी इसमें पैसे लगाकर जीत की उम्मीद नहीं होती। दूसरी ओर ऑनलाइन सोशल गेम्स वो होते हैं जो केवल मनोरंजन, मस्ती और स्किल सीखने के मकसद से खेले जाते हैं। इनमें भी यूजर से सब्सक्रिप्शन या एक बार की एक्सेस फीस ली जा सकती है, लेकिन इसमें भी कोई दांव या इनाम के रूप में पैसा जीतने की संभावना नहीं होती है। सरकार ने ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। शतरंज समेत अन्य वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त ई स्पोर्ट्स अब युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही सरकार एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और कॉमिक्स सेक्टर को प्रोत्साहित कर रही है। इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। वहीं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के तहत विभिन्न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोले गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस कदम से एक और देश में ई स्पोर्ट्स और क्रिएटिव गेमिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर अवैध और जोखिमपूर्ण ऑनलाइन मनी गेमिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। ऑनलाइन गेमिंग के जोखिमों का सामना करने के लिए कई उल्लेखनीय पहल की गई हैं। सरकार ने नागरिकों को ऑनलाइन गेमिंग के खतरों से बचाने के लिए कई उपाय पेश किए हैं। इनमें लत, वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम शामिल है। इस संबंध में उठाए गए प्रमुख कदम: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और संबंधित नियम अप्रैल 2023 में संशोधित आईटी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए मानदंड निर्धारित किए। ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नेटवर्क पर गैर कानूनी या अवैध सामग्री साझा नहीं की जाती है। मनी गेम की पेशकश करने वाले मध्यवर्तियों को स्वनियामक निकायों के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है, जो ये सत्यापित करते हैं कि इस गेम को अनुमति प्राप्त है या नहीं। आईटी अधिनियम की धारा 69A सरकार को अवैध वेबसाइटों या लिंक तक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है। वर्ष 2022 और जून 2025 के बीच 1524 सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स को बंद किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 111 के अंतर्गत गैर कानूनी आर्थिक गतिविधियों और साइबर अपराधों को दंडित करती है। धारा 112 के तहत अनाधिकृत सट्टेबाजी और जुए के लिए सजा निर्धारित की गई है। अपराधियों को जुर्माने के साथ कम से कम 1 साल की सजा होती है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 अवैध और अपतटीय गेमिंग प्लेटफॉर्मों को IGST अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। ऑनलाइन मनी गेमिंग आपूर्तिकर्ताओं को सरलीकृत पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा। जीएसटी असूचना महानिदेशालय मध्यवर्तियों को अपंजीकृत और गैर अनुपालन गेमिंग प्लेटफॉर्मों तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देशित करने के लिए अधिकृत है। ये सुनिश्चित करता है कि डिजिटल संस्थाएं वास्तविक व्यवसायों के समान कराधान नियमों का पालन करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भ्रामक और छद्म विज्ञापनों पर रोक लगाता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास अपराधियों की जांच करने, दंडित करने और आपराधिक कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। CCPA ने विख्यात व्यक्तियों और इन्फ्लुएंसर को सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों का समर्थन करने से रोकने के लिए परामर्श जारी की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2022, 2023 और 2024 में मीडिया प्लेटफॉर्म, विज्ञापनदाताओं और इन्फ्लुएंसर को परामर्श जारी की है। इन परामर्शी ने भ्रामक ऑनलाइन सट्टेबाजी विज्ञापनों को प्रकाशित करने या प्रोत्साहन देने के खिलाफ चेतावनी दी। शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों के लिए सुरक्षित गेमिंग आदतों पर माता-पिता और शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग नागरिक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर साइबर अपराध की जानकारी दे सकते हैं। शिकायतों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दिया जाता है। पोर्टल में वित्तीय धोखाधड़ी के लिए एक अलग खंड है। ऑनलाइन घोटालों और धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन 1930 उपलब्ध है। ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 भारत की डिजिटल यात्रा में एक निर्णायक कदम है। ये अनियमित मनी गेमिंग के खतरों की पहचान करता है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए दृढ़ सुरक्षा उपाय प्रस्तुत करता है।
साथ ही ये ई स्पोर्ट्स और शैक्षिक खेलों को प्रोत्साहन देता है, जो कि कौशल और रचनात्मकता का विकास करते हैं। उत्तरदायित्व के साथ नवाचार को संतुलित करके विधेयक एक सुरक्षित और स्वस्थ डिजिटल भविष्य का निर्माण करता है। ये वैश्विक डिजिटल नीति को स्वरूप देने वाले राष्ट्र के रूप में भारत के नेतृत्व को सशक्त करता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विधेयक ये सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकी समाज को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी सेवा करे। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।